हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अंजना मॉम में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बेसन की बर्फ़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। यह बनाने में बहुत आसान होती है और घर पर बनाते हैं तो खाने में टेस्टी भी बहुत लगती है, क्योंकि हम इसमें कोई कलर मिक्स नहीं करते हैं। मैंने सबसे पहले एक प्लेट ली है। मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि हमने इसमें सबसे मेन चीज़ होती है कि आप सेम मेज़रमेंट रखेंगे, चाहे वो कप हो, कटोरी हो, वो आपकी अपनी इच्छा है। मैंने मेजरिंग कप से पहले 1 कप बेसन लिया है और इसके बाद मैं 1 कप बेसन और सेम मेजरिंग कप से लूँगी, क्योंकि हमने इसके अंदर क्वांटिटी सेम रखनी है। हमारा मेजरिंग कप सेकंड मैंने लिया है। आज मैं 2 कप मेजरिंग कप से बेसन की बर्फ़ी बना रही हूँ। अब उसी सेम मेजरिंग कप से हम घी भी लेंगे। हम जितना बेसन लेंगे उसका आधा हमने घी लेना है, इसलिए सेम कप से ही नापना है। हमने घी मेल्ट करके लेना है। हमने जमी फॉर्म में घी नहीं लेना है। आजकल सर्दी आ चुकी है तो घी जम जाता है। अगर हम जमी फॉर्म में लेंगे तो वो इसका डबल हो जाएगा, इसलिए हमने पिघला कर घी लेना है। इसके बाद हमने कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी है गैस पर। जैसे ही हमारी कढ़ाई गर्म हो जाएगी तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम इसमें घी ऐड करेंगे। घी ऐड करने के बाद हमें घी को गर्म करना है। बीच में जो लाइटिंग की प्रॉब्लम आई थी, वो लाइट चली गई थी, उसकी वजह से थी। अब हमारा घी जो है वो हमने गर्म करने रख दिया है और घी ठीक से गर्म होना चाहिए। जब हम अपना जो नेक्स्ट स्टेप लेंगे उससे पहले हमने घी को बिल्कुल सही तरीके से गर्म कर लेना है, क्योंकि बेसन की बर्फ़ी में मेन ज़्यादा सामान नहीं डलता है। इसमें सिर्फ यही 1-2 इंग्रेडिएंट्स हैं। अब हम इसके अंदर बेसन ऐड करेंगे। बेसन ऐड करते समय हमने जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से करना है ताकि घी हमारे ऊपर ना गिर जाए हाथ पे। इस बात का भी हमने ध्यान रखना है। हमने सारा बेसन कढ़ाई में डाल दिया है। अब हमने बेसन और घी को बहुत अच्छे से मिक्स करना है, ताकि घी के अंदर बेसन अच्छे तरीके से मिक्स होकर कुक हो, क्योंकि मेन जो बेसन की बर्फ़ी है उसके अंदर घी के साथ बेसन का पकना ज़रूरी होता है। पहले तो आपका जो घी है वो पूरा सोक कर लेगा बेसन और आपको ऐसा लगेगा कि ये ड्राई है, लेकिन जैसे जैसे हम इसे पकाते चलेंगे हमें आगे पता चलेगा कि किस तरीके से पहले उसने पूरा घी अपने अंदर सोख लिया था। और जैसे ही इसका पकने का हमें पता कब चलेगा, जब वो घी छोड़ना शुरू कर देगा। तो आप देखिए, इसको हिलाते रहना है, बीच में छोड़ना नहीं है। अगर आप स्टील का बर्तन यूज़ कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि स्टील के बर्तन पर चीज़ें जल्दी चिपक जाती हैं। आपने जो फ्लेम है वो थोड़ी स्लो रखनी है और इस तरीके से इसे मिक्स करते जाना है। जिस तरीके से मैं मिक्स कर रही हूँ उसको लगातार चलाना है आपने, बीच में आप इसको रेस्ट ना दें। आप देखिए किस तरीके से पूरी तरीके से घी छोड़ दिया है बेसन ने और ये लगभग पक चुका है। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा, इसके अंदर हम 2-3 मिनट इसे हिलाएंगे और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप इसके अंदर आएगा वो आएगा कि अब हम इसमें वाटर ऐड करेंगे। तो मैंने सिंपल वाटर लिया है, इसे कोई वार्म नहीं किया है, और इसमें पानी का छींटा मारना है, जैसे कि 2 टेबलस्पून वाटर आप बोल सकते हैं। और जैसे ही आप इसे हिलाएंगे तो देखिए कैसे बबल्स आ गए हैं। अब हमने ये बबल्स ख़त्म होने तक इसे फिर से पकाना है। फिर से पहले जैसी फॉर्म पे आ जाएगा। पानी के छींटे इसलिए मारे जाते हैं क्योंकि बेसन जो है वो थोड़ा मोटा हो जाए। मेरा बेसन पहले ही मोटा था, अगर आपके पास बारीक बेसन भी है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जैसे हम पानी के छींटे इस टाइम मारते हैं तो बेसन अपने आप ही मोटा हो जाता है। तो आपके पास बेसन किसी भी तरीके का हो तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपकी बेसन की बर्फ़ी अच्छी ही बनेगी। अब देखिए बबल्स जो है पहले से कम होने लग गए हैं और हमें धीरे धीरे ये जो बबल्स हैं ये कम करने हैं।
और ये पहले जैसी ही फॉर्म में आना चाहिए, क्योंकि जो हमने पानी के छिड़के, अब देखिए हम अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसे लगेगा इसके अंदर जैसे सूजी मिक्स की हो, क्योंकि दरदरा दिखाई दे रहा है, लेकिन सिर्फ पानी के छींटे लगाने से ये इस कंडीशन में आ गया है। अब हमें इसके बबल्स पूरी तरीके से ख़त्म करने हैं और हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि ये अच्छी तरीके से अपना घी फिर से रिलीज़ ना कर दे। तो ये सब करने में मुझे जो टाइम लगा था, मैं 5:30 पर लगी थी, और ये भूनने में सब करने में मुझे टाइम लगा था 6 बजे तक मेरा ये पूरा प्रोसीजर हो चुका था। तो अब ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसे दूसरे बर्तन में शिफ्ट करेंगे, नहीं तो इसी कढ़ाई में रखेंगे तो ये जल जाएगा। तो देखिए अब मैंने इसे परात में शिफ्ट कर दिया है। परात में हमने इसको ठंडा करना है, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाना चाहिए, ना तो ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, लिक वॉर्म होना चाहिए। अब मैं इसको परात में डाल के ठंडा होने दूंगी, और दूसरी तरफ जो हमारी प्रिपरेशन चलेगी वो चलेगी अब चाशनी की। हमने कढ़ाई रख दी है। अब कढ़ाई रखने के बाद अभी हमने गैस ऑन नहीं की है, हमने सिर्फ कढ़ाई चढ़ाई है। अब क्योंकि कढ़ाई के चढ़ाने के बाद अब देखिए सेम कप से हमने शुगर नापनी है। अब मैंने पहले ये 1 कप शुगर ली है, और इसके बाद मैंने ये 1/2 कप शुगर और डाली है। अगर आप मीठा ठीक खा लेते हैं तो जितनी आप बेसन डालते हैं उसके बराबर ही शुगर डलती है, पर हम मीठा कम खाते हैं इसलिए मैंने शुगर थोड़ी आधा कप कम कर दी है। क्योंकि शुगर मेरी 1.5 कप थी, तो मैंने जो पानी है वो 1 कप से थोड़ा सा कम लिया है। अगर आपकी शुगर 2 कप होगी तो पानी आपने 1 कप लेना है। अब हमने इसको गैस ऑन कर देनी है। अब ने चीनी मेल्ट करनी है। चीनी मेल्ट करने के साथ साथ हमें इसकी चाशनी तैयार करनी है, जो कि चाशनी एक तार की चाशनी होनी चाहिए, ज़्यादा थिक तार नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि जो आराम से एक तार खड़ी हो जाए। तो अब हम इसे चलाएंगे और इसको चाशनी बनने देंगे। बेसन की बर्फ़ी घर पे बनाना इतना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि सबसे मेन बात ये होती है कि हम इसे देसी घी में बना रहे हैं, हम इसमें कोई कलर ऐड नहीं करेंगे, और घर में बनाई चीज़ ऐसे भी साफ़ सुथरी होती है, और हमें इस बात का भी तसल्ली रहती है कि छोटे बच्चे हो तो हमें आसानी से दे सकते हैं। अब मैं चेक कर रही हूँ कि चाशनी की तार बन रही है कि नहीं। अब मेरी चाशनी की तार बनने लगी है। अभी इस टाइम ये चाशनी की तार बन चुकी है, तो मैं गैस की जो फ्लेम है वो बंद कर दूंगी और थोड़ी देर इसको ऐसे ही चलाऊंगी। अब जैसे ही थोड़ा सा इसको ठंडा होने देंगे चला चला के, क्योंकि ज़्यादा गर्म चाशनी और ज़्यादा गर्म बेसन को एक दूसरे में ऐड नहीं करेंगे, नहीं तो वो ख़राब हो सकता है। तो अब मैंने इसमें मिल्क पाउडर ऐड किया, ये ऑप्शनल है, अगर आप ना चाहें तो इसमें ना ऐड करें, पर इसे डालने से इसका जो एक टेस्ट है वो अच्छा आ जाता है, मिल्की सा, इसलिए हमने इसमें मिल्क पाउडर ऐड किया है। अब हम इसको अच्छी तरीके से पहले मिक्स करेंगे, बेसन को और मिल्क पाउडर को। जब ये दोनों अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएंगे, क्योंकि इसमें गुठलियाँ नहीं पड़नी चाहिए मिल्क पाउडर से, इसलिए मैंने इसको पहले अलग से मिक्स किया है। अब चाशनी जो हमने उतारी थी, अब हम इसके अंदर ये सारा का सारा बेसन ऐड कर देंगे, और ये मैंने पूरा बेसन इसके अंदर ऐड कर दिया है। बेसन ऐड करते ही अब हमने ये काम सारा हमने तसल्ली से करना, जल्दबाजी में नहीं करना है, क्योंकि चाशनी हमारी गर्म है और बेसन हमारा जो है वो नॉर्मल हो चुका है, लिकवॉर्म सा। अब जब हम इसे मिक्स कर रहे हैं तो ये चाशनी पतली है लेकिन गर्म है, इसलिए हमें इसे धीरे धीरे मिक्स करना है ताकि हमारे हाथ पे ना गिरे। इसे मिक्स करते हुए अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है चाशनी और बेसन को। और जैसे ये मिक्स होने लगी है तो अब हमने जो जिसमें इसको मिक्स डालना है उस मोल को तैयार कर लिया है, उसमें हमने पहले से ग्रीसिंग कर ली है। अब हम इसको इसमें शिफ्ट कर देंगे। अगर आपको इस बात में अगर डाउट होता हो कि ये जमेगा या नहीं जमेगा, तो आपने जैसे बेसन को और
चाशनी को मिक्स किया, उसमें थोड़ा सा हिस्सा लेकर अपने हाथ से आप गोली बना के देखिए। अगर वो गोली बन जा रही है तो आपकी ये जम जाएगी। लेकिन अगर चाशनी डालते ही अगर आपकी वो रूखी हो गई है, बेसन और चाशनी को मिक्स किया आपने और वो रूखा हो गया, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपने पानी गर्म करना है और थोड़ा सा पानी डालना है, पहले ज़्यादा पानी नहीं डालना है, 2-3 टेबल स्पून डालने हैं। फिर उसको मिक्स करना है। फिर इस तरीके से आप करेंगे तो आपकी अगर वो रूखी रूखी हो जाएगा बेसन तो वो नॉर्मल हो जाएगा, और फिर आप उसको इस तरीके से शेप में दे सकते हैं। उस टाइम आपने डरना नहीं है कि ये मेरा खराब हो गया है। उसको ठीक करने का ये तरीका होता है कि जब आप चाशनी को और बेसन को मिक्स कर रहे हो उससे पहले आप पानी गर्म करके रख लें अपने पास। चाशनी बेसन को मिक्स किया, अगर वो रूखा हो रहा है तो आप उसके अंदर पानी मिक्स कर सकते हैं, पर पानी की क्वांटिटी आपने स्पून के हिसाब से डालनी है, ज़्यादा नहीं डालनी है, यानी कि घबरा के आपने ज़्यादा नहीं डाल देनी है। और अब मैंने इसको बोल में डाल दिया है। फिर उसको आप मिक्स कर अच्छी तरीके से, अगर आपका बेसन पानी डालने का पतला हो जाए तो आप उसे गैस पर रखकर गर्म कर सकते हैं, इसमें आप घबराने की बात नहीं है। अब मैं आपको आलमंड दिखा रही हूँ। मैंने इसमें आलमंड से इसको कवर किया है, और ये 3 आलमंड है जिसकी हमने चॉपिंग की थी, जो कि थोड़ी पतली पतली करनी है। अगर मोटे करेंगे तो कटिंग करते टाइम वो वहाँ से टूट जाता है, इसलिए कोशिश करें कि जो भी आप इसमें ड्राई फ्रूट ऊपर बिछा रहे हैं ये पतली कंडीशन में होना चाहिए, मोटी में नहीं होना चाहिए। और इसके बाद हम इसको थोड़ा थोड़ा दबा देंगे, प्रेस करेंगे इसको ताकि वो उसके साथ स्टिक हो जाए। तो अगर आपको अभी मेरी बात समझ नहीं आई होगी, अगर आपका बेसन रूखा हो जाए तो उसमें पानी डाल सकते हैं। अगर आपको लगे कि वो ढीला हो गया तो आपने उसको गैस पर रख देना है, उसको थोड़ी देर गर्म कर लेना है ताकि वो थिक हो जाए, तो ख़राब नहीं होगा, आपकी चीज़ फिर से ठीक हो जाएगी। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब कटिंग करने के लिए हम अपनी मन चाहे शेप में इसकी कटिंग कर सकते हैं। कटिंग करते टाइम हमें जो अपना नाइफ है उसे क्लीन कर लेना चाहिए, एक कपड़ा रखना चाहिए साफ साफ पास में, टिश्यू, उससे हम उसे साफ कर लेते हैं। अब हमारे जो मैं कटिंग कर रही थी ये बहुत ही अच्छे तरीके से कट रही थी। अभी देखिए इसमें कलर बहुत सुंदर आया था, कैमरे का फोकस हुआ था, तो इसमें हमने किसी प्रकार का कोई भी कलर ऐड नहीं किया। ये बेसन का अपना नेचुरल कलर है जो घी के साथ भुनने के बाद आता है। तो अब हमने इसको देखिए, अब फिर से उसका कलर आया। जैसे कैमरे का फोकस अच्छा होता है तो वो अपने आप कलर ठीक दे रहा है उसका। तो अब हम इसको चौरस पीस में कटिंग कर लेंगे। कटिंग करते टाइम ये बहुत ही इजीली कटी है, इसमें कोई जोर नहीं लगा कटिंग करते टाइम। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत अच्छी बनी है क्योंकि इसमें हर चीज़ का मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट था, किसी प्रकार की कोई भी चीज़ ऊपर नीचे नहीं थी। आपने सिर्फ मेजरमेंट का ध्यान रखना है। अब हम इसका पीस निकालेंगे। पीस निकालते टाइम शुरू में एक पीस निकालते हुए थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन उसके बाद सभी पीस बहुत आराम से निकल जाते हैं। तो पीस निकालते टाइम भी आपने घबराना नहीं है, वो अपने आप एक पीस निकलेगा, उसके बाद बाकी सब पीस अपने आप निकलने लगते हैं। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है और बहुत आसानी से सारी की सारी बर्फ़ी के पीस निकल गए हैं, और ये बहुत ही अच्छी और सुंदर बनी है। और ये 2 कप बेसन की बर्फ से हमारी इतनी बर्फ़ी बन के तैयार हुई जो खाने में बहुत ही टेस्टी और नरम है। और आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप एक बार घर पर इसे बनाएंगे तो फिर कभी मार्केट से नहीं खरीदेंगे। चीज़ बनाते समय हमें डरना नहीं होता, इस बात का ध्यान रखना होता है कि चीज़ को हम ठीक कैसे कर सकते हैं अगर हमसे वो ख़राब हो जाए। अगर हमें ये पता हो तो कोई भी रेसिपी घर पे बनाना मुश्किल नहीं है। मेरा चैनल देखने के लिए आपका थैंक यू, धन्यवाद।